हमने बदलाव बेहतर के लिए किया है। हम आशा यही करेंगे कि वो बेहतर करें, बढ़िया से करें और हमें फिर ज़रूरत ना हो उन्हें उनसे कुछ टोक-टाक उनको भी करने की। बदल देने की। हाँ, टोक-टाक करने की। कि धनबल और बाहुबल का चुनाव है, तो आपने क्या लगाया? धन लगाया कि बाहुबल लगाया और कुछ लगाया? मुझे लगता है धनबल या बाहुबल? मुझे लगता है कि अगर धनबल और बाहुबल की बात होती, तो गायत्री देवी पद से नहीं हटती। वो हर मामले में सुरेंद्र यादव से ज़्यादा सक्षम हैं, धन से कैपेबल भी हैं। और बल से भी। हुँ। लेकिन यहाँ धन बल और बाहुबल ना चल के प्यार का बल चला है। मिर्ज़ापुर का हर्षवर्धन कालीन भैया नहीं बोलेंगे, कालीन भैया की छवि थोड़ी-सी उस तरह की है और मैं तो प्यार करने वाले वाला लोग हूँ। सुरेंद्र जी चाहे जितने भी मेरे भाई सदस्य बैठे हैं, आपने तो गायत्री देवी को भी अपनी बहन बोला था, बहन। अभी भी बहन है मेरी। मेरी वो बहन है लेकिन अपनी उनकी उनकी जो परिवार थी वो क्यों बिखर गई? जो व्यक्ति निर्विरोध जीता निर्विरोध हुआ था। वो क्यों नाव नाव पे आके सिमट गया? सोचना होगा कि आप जब सत्ता में हैं तो किस तरह सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हम फिर से एक बार उस कैंपस में खड़े हैं जहां से प्रमुख बनाने और बिगाड़ने का खेल होता है। प्रमुख को बनाया जाता है और आज से ठीक 2.5 साल पहले इसी कैंपस से गायत्री देवी को प्रमुख बनाया गया था और एक बार फिर 2.5 साल बाद उनके विरोध में आकर और सुरेंद्र राय की पुत्र वधू नीतू कुमारी को इसी कैंपस ने प्रमुख बनाया है। हम हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये वेब सीरीज वाला मिर्जापुर है, लेकिन ये वेब सीरीज का मिर्जापुर तो नहीं है, लेकिन वेब सीरीज से कम भी नहीं है। हम उस शख्स से आपको मिलवाएंगे। प्रमुख बनाया है उन्होंने दो दो बार। इसके पहले भी हालांकि इस कैंपस से बहुत लोगों को प्रमुख बनाया गया जब इनके पिताजी हुआ करते थे, सरपंच साहब सुदेश्वर दीक्षित जिनका नाम था, और वो जब तक थे ये इस कैंपस से बहुत लोगों को प्रमुख बनाया गया है। हम उनसे मिलवाएंगे और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन दीक्षित, मिर्जापुर के हर्षवर्धन दीक्षित हैं। वेब सीरीज वाले मिर्जापुर के कालीन भैया नहीं हैं, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। बात करते हैं हर्षवर्धन दीक्षित से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आप लोग जीत गए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी इस हार्दिक शुभकामना के लिए। पहला सवाल तो 2.5 साल पहले इस कैंपस से एक प्रमुख बनाया गया था गायत्री देवी को। फिर क्या कारण हो गया कि आपने पाला बदल लिया? क्या आप जो चाहते थे कि सत्ता चलाएं अपना, गायत्री देवी ने उसको नहीं होने दिया? क्या ये कारण था या कुछ और कारण है कि इस बार आप उनको छोड़कर नीतू देवी के सपोर्ट में थे? जी, ये बिल्कुल सही है कि पिछली बार हम लोग गायत्री देवी के पक्ष में थे और मैं नहीं, मेरे जैसे कई और वर्तमान और पूर्व मुखिया उनके उनको प्रमुख बनाने के बनाने लिए में लगे थे। के लिए लगे हुए थे और बनाया भी। लेकिन 2.5 वर्ष में वो इस प्रखंड की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरी और जहाँ तक मेरा सवाल है, आप जानकारी ले सकते हैं उनसे भी बात करके कि मैंने आज तक उनसे किसी चीज़ तरह की डिमांड नहीं की, उनको सत्ता चलाने में कहीं भी अंकुश पैदा नहीं किया है। कहीं भी वो जैसे मन हुआ वैसे चलाई हैं 2.5 वर्षों में। सिर्फ़ वो निर्विरोध जब जीती गईं, उसका उन्होंने मान ना रखा और पक्षपात की, अपने ढंग से प्रखंड को चलाया, मनमर्जी की काम की, जिसको लेके उनके सदस्यों में, पंचायत समिति सदस्यों में भारी विरोध था, जिसको सिर्फ़ एक मूर्त रूप दिया गया है। अच्छा, ये 2 साल पे लगना चाहिए था अविश्वास, और 2 साल पे जहां तक हम लोग जानते हैं कि 2 साल पे इसका प्रयास शुरू भी किया गया था। तो इसमें क्या 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 व्यवधान आता रहा कि ये 2.5 साल खींच गया, 6-7 महीना जो इधर लग गया, उसका क्या कारण है? उसमें क्या क्या हुआ? दो उन्हें पता था कि उन पे अविश्वास लगना है। उन्होंने अपने 1 जनवरी। 1 जनवरी को, 1 हम्म। जनवरी 2024 को उन पे अविश्वास को उनको आशंका थी। उन्होंने पहले खुद से लगाने की जुगत बनाई, लेकिन वो जुगत में वो फेल हो गई। उनके विरुद्ध जितने सदस्य थे, वो इकट्ठे हुए। हम 19 सदस्यों के साथ उन्होंने अपना
जब अ, उनसे नहीं हुआ। 19 सदस्यों की लिखित जब अविश्वास पर चर्चा के लिए लिखित मांग की गई उनसे, तो वो छुट्टी पे चली गई। 14 दिन के लिए। 14 दिनों की छुट्टी पे चली गई। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक वो छुट्टी पे थी। 14 जनवरी के बाद वो छुट्टी पे लौटी तो 15वीं तारीख को हमने उनको उससे कॉपी देने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। मतलब समिति सदस्यों ने कोशिश की वो। समिति सदस्यों ने कोशिश की हम्म। कि उनको अध्यपेक्षा पहुंचाई जाए कि आपके खिलाफ अविश्वास आ रहा है, 2/3 सदस्यों के साथ होना है, लेकिन हमने 17 आदमी का सिग्नेचर किया हुआ चिट्ठी उनको दिया। उन्होंने प्रखंड लेने से। कार्यालय में उसे लेने से इनकार किया। फिर उसके बाद बार बार वो टाल मटोल कर रही थी अपने खिलाफ अविश्वास ना लाने के लिए, तो उसकी कॉपी हमने कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ वीडियो सुधीर कुमार को एक सुधीर कॉपी दी गई। एक कॉपी दी गई हाँ। और उनसे मांग की गई कि हमें एक तिथि दिलवाएं अविश्वास पर चर्चा के लिए। प्रखंड प्रमुख ने अपने स्तर से उनको कई माध्यमों से, वीडियो ने। बीडीओ ने हाँ। प्रखंड प्रखंड बीडीओ साहब ने अपने माध्यम से गायत्री देवी जी को कोशिश की कि व्हाट्सएप पे उनके घर मैसेंजर भेज कर। मैसेंजर भेज के, चिट्ठियां भेज के, हम्म, उन पे नोटिस चिपका के बहुत कोशिश की हम्म, कि उनको किसी तरह से उनसे तारीख एक लिया जाए। हम्म। लेकिन प्रखंड 23 तारीख तक वो 8 दिन बीतने के बाद भी 23 तारीख तक वो जब चिट्ठी नहीं दी। मतलब एक नियम है कि जब कार्यपालक को आप देंगे तो उन 7 दिन को वो वेट करेंगे जी मैसेंजर भेजने के जी बाद कि वो कोई तिथि दे दें। जी जब उन्होंने तिथि नहीं दी तो फिर उप प्रमुख के पास ये जी चला गया। जब जब हमें तिथि नहीं मिली, जब सदस्यों को तिथि नहीं मिली, तो सदस्य उप प्रमुख के पास वही चिट्ठी लेके गए, चिट्ठी लेके गए और उनसे एक तिथि की, अविश्वास पर चर्चा कराने की एक तिथि की मांग की। अविश्वास पर तो उप प्रमुख साहिबा ने हमें अविश्वास पे एक तारीख रखी, 5 फरवरी 2024। 5 फरवरी मतलब ये काफी दिलचस्प दिन था उस दिन। मैं खुद था वहां मौजूद जब ये सब कुछ चल रहा था। एकाएक 11:30 या 12 के बीच में एक फोन आता है किसी को कि इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। पहले तो शीला जी ने उसको कहा कि रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया। फिर बीडीओ को फोन आया, एसडीओ को फोन आया। एक नाटकीय ढंग से उस दिन पोस्टपोन्ड हो गया चुनाव। उसके बाद क्या क्या हुआ? नाटकीय ढंग से पोस्टपोन हुआ। उसके बाद चूंकि वो एस डी यादव एक ADG 9, जहाँ ये गए थे हाई कोर्ट के जिस बेंच में गए थे, वहाँ के वो सरकारी वकील थे और उन्होंने अपनी एक चिट्ठी पर उस 5 तारीख को रुकवाया। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश किए। 6 तारीख को हमें 6 तारीख को इस मामले पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया कि जितने भी आरोप सदस्य लगाए हैं, जो बैठक हो गई है और इस बैठक में जितने भी आरोप लगे हैं, ये सारे आरोप गलत और निराधार हैं। इसकी सत्यता की जांच कराई जाए, सारे सदस्य पर्सनल एफिडेविट डीएम साहब को दें और अगर ये सत्य नहीं पाया गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट करने देना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके इस पे ये डिसीजन ये दिया। डिसीजन दिया था। अच्छा, फिर तो डीएम साहब ने कब की तिथि दी? उसके बाद डीएम साहब ने हमें 23 फरवरी की तिथि दी और 23 फरवरी। सभी सदस्य 300 सदस्यों को बुलाया उन्होंने हाँ, और उनसे अपनी पर्सनल एफिडेविट एफिडेविट। मांगा और उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स की जांच हुई और पाया कि नहीं, जितने भी आरोप लगे हैं वो सत्य हैं और उन्होंने अपनी चिट्ठी में उल्लेख किया कि सारे, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है इसलिए इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर बाहर। की बातें हैं, ये सदन की बातें हैं और तय माननीय सदन में सदन होनी का चाहिए। ये अपमान है कि इसकी चर्चा बाहर हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, लेकिन बाकी आप हाई कोर्ट पे समझे। हाई कोर्ट में मुझे लगा कि वो बेंच काम नहीं कर रहा, तो हमने एक एलपीसी दायर किया, लेटेंट पेट में, इस एसडी यादव और इस जो जो बेंच था। बेंच था इसके खिलाफ हम गए कि ये हम्म। बेंच अपने अधिकार के बियॉन्ड जाके काम कर रहा है। तो उस पे आप अपील में गए? अपील में गए, हम्म। और डिवीजन बेंच में गए और उस अपील का ये फायदा हमें हुआ कि सबसे सर्वप्रथम उनके लेन देन वित्तीय लेन देन को रोक दिया गया। वित्तीय लेन देन को रोका गया हम्म। और 7
मई को उस पे डिसीजन आया कि आप 22 तारीख को प्रखंड सभागार में इस अविश्वास पे चर्चा कराई जाए। मतलब 20 मई को सारण में लोकसभा का चुनाव था और 22 मई को अविश्वास पर जी, चर्चा के लिए चूंकि तिथि 20 तारीख हाई कोर्ट ने ही दी थी। हाई कोर्ट ने ही तिथि दी, अच्छा। जिसपे चर्चा हुई और 18/12 से हाँ ये विश्वास अविश्वास पारित हो गया। पारित हो गया। और फिर एक निर्वाचन आयोग ने एक चिट्ठी निकाली और जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि 28 जून को नए प्रमुख का चुनाव हो और उसी तिथि के अनुसार कल चुनाव हुआ। तो और 28 जून जो मुझे याद आ रहा है, 28 जून शायद आपके लिए लकी भी है। जी, और उस दिन अब 2-3 काम हुए आपके। 28 जून जरा वो सब बात बता दीजिएगा। 28 जून 2011 मेरे पिताजी चुनाव जीते थे। मिर्जापुर के भाग 21 से वो पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए थे। और जब वो प्रखंड में पहुंचे तो प्रखंड का जो प्रमुख सीट था वो आरक्षित था। तो पिताजी आरक्षण वाले सीट पे मधुसूदन जी प्रमुख हुए और मेरे पिताजी उप प्रमुख हुए। सुपर। और ये चुनाव भी 28 जून 2011 को हुआ। अच्छा, 28 जून 2011 को जी, ये चुनाव हुआ था, हुआ था। जिसमें आपके पिताजी उप उप प्रमुख प्रमुख बने। हुए थे। अच्छा, और उस दिन कुछ और भी था। उस दिन मेरी शादी हुई थी। अच्छा, एक तरफ बारात निकलने की तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ मेरे पिता गुलाल लगाए हुए घुस रहे थे। घुस रहे थे। मतलब अजब अजब संयोग था कि एक तरफ बारात निकलने वाली है और दूसरे तरफ पिताजी की जीत का काफिला आ रहा था। और उनके आने के बाद हमने मेरी अब बारात निकली। बारात निकली, हाँ, चूंकि और पिता थे चूंकि तो। शादी के दिन भी है हाँ, और कल यह दिन विशेष हो गया, तो बिल्कुल, संयोग से कई चीजें उसमें जुड़ गई। जुड़ गए। तो अद्भुत संयोग है। और एक सवाल और कि आपको क्या लगता है, गायत्री देवी आपकी आकांक्षाओं पे हो, प्रखंड की आकांक्षाओं पे हो, खरी नहीं उतरी, पंचायत समिति सदस्यों के अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, आपको क्या लगता है अब आपने जिनको प्रमुख बनवा दिया, बना दिया, या आपके समर्थन से, सपोर्ट से जैसे बन गए, अब आपको क्या लगता है कि नीतू कुमारी इस प्रखंड प्रमुख सीट को, जिन जिन लोगों की अपेक्षाएं हैं, आपकी हो, प्रखंड की हो, या पंचायत समिति सदस्यों को हो, क्या वो उसको पूरा करेंगी? जैसे मैं 5 वर्ष मेरी मम्मी मुखिया थी तो 5 वर्ष मैंने कार्यकाल देखा है। और मैं आज पंचायत समिति सदस्य, 30 पंचायत समिति सदस्य मेरे भाई की तरह हैं। कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं। और उनकी प्रेम की वजह से ही ये प्रमुख बनना संभव हो पाया है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार। एक मोटी राशि वसूल ली जा रही है कमीशन के तौर पे। मुझे लगता है कि चलाना तो प्रमुख साहिबा को है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे लगाम लगनी चाहिए कि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आए। सुधार होनी चाहिए। मनरेगा जो है वो अपनी मनमर्जी पे चल रहा है मनरेगा पे। और मुझे लगता है कि आरटीपीएस काउंटर्स, इन 3 जगहों पर प्रखंड प्रमुख साहिबा को विशेष ध्यान देना चाहिए। आरटीपीएस काउंटर भी नाजायज काम करता है। और मुझे लगता है कि गरीब गुरबों तक उनकी पहुंच धमक पहुंचनी चाहिए। गरीबों के झोपड़े में राशन आना चाहिए। कई लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। गरीब के झोपड़े में को इलाज मिलना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ आना तो चाहिए। आपको क्या लगता है जो गायत्री देवी ने नहीं किया, जिन अपेक्षाओं पे वो खड़ी नहीं उतरी, आपने अब फिर दूसरा प्रमुख बना लिया, आपको क्या लगता है कि उन अपेक्षाओं पे ये नीतू देवी खड़ी उतरेंगी? हमने बदलाव बेहतर के लिए किया है। हम आशा यही करेंगे कि वो बेहतर करें, बढ़िया से करें। और हमें फिर जरूरत ना हो उन्हें उनसे कुछ टोक टाक उनको भी करने की। बदल देने की। हाँ, टोक टाक करने की। ये चले। और जितने उनके सहयोगी सदस्य हैं, समिति सदस्य हैं, उनको साथ लेकर चलें, एकजुट हो कि पूरे प्रखंड में विकास की एक नई रफ्तार पकड़े और एक नए स्तर का विकास देखने को मिले। एक नया पहचान ये प्रखंड पर। नीतू देवी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जितने समिति सदस्य उनको हार्दिक धीरे शुभकामनाएं। धीरे हम इस
इंटरव्यू सेशन को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। एक सवाल जो काफ़ी दिलचस्प है और पूछना चाहिए, लोगों को जानना भी चाहिए कि ये जो चुनाव होते हैं, आम तौर पे सब लोग जानता है कि धनबल और बाहुबल का चुनाव है। तो आपने क्या लगाया? धन लगाया कि बाहुबल लगाया और कुछ लगाया? चूँकि एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि 6-7 महीना 6 महीना पहले 17 सदस्य आपके साथ थे और वो 17 के 17 बरकरार रहे, 2-3 बढ़ गए, कोई कम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने तक कोई भी टूट नहीं हुआ इधर से। उसके क्या कारण थे? मुझे लगता है धनबल या बाहुबल? मुझे लगता है कि अगर धन बल और बाहुबल की बात होती तो गायत्री देवी पद से नहीं हटती। वो हर मामले में सुरेंद्र यादव से ज्यादा सक्षम हैं, धन से कैपेबल भी हैं। और बल से भी। हुँ। लेकिन यहाँ धन बल और बाहुबल ना चल के प्यार का बल चला है। और 7 महीने तक समिति सदस्यों को जोड़ के रखना किसी पैसे से और बाहुबल से नहीं होगा, ये प्यार से ही हो सकता है। और ये मिर्ज़ापुर के कालीन भैया के तो हाथ से ही संभव हो सकता नहीं, था। ये मिर्जापुर का हर्षवर्धन कालीन भैया नहीं बोलेंगे। कालीन भैया की छवि थोड़ी सी उस तरह की है। और मैं तो प्यार करने वाला लोग हूँ। सुरेंद्र जी चाहे जितने भी मेरे भाई सदस्य बैठे हैं, आपने तो गायत्री देवी को भी अपनी बहन बोला था, बहन। अभी भी बहन है मेरी। मेरी वो बहन है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप गलत करेंगी तो कुछ तो कमी रही होंगी, कुछ उनसे भी पूछना होगा कि कमियां उनमें है। चूंकि मैं तो समिति सदस्य भी नहीं हूं कि मैं उनको दे सकूं, वोट दे सकूं। लेकिन अपनी उनकी उनकी जो परिवार थी वो क्यों बिखर गई? जो व्यक्ति निर्विरोध जीता निर्विरोध हुआ था। वो क्यों नौ नौ पे आके सिमट गया? ये तो समझने वाली बात है ना, सिर्फ मात्र 2 वर्षों में। तो लड़ाई टक्कर की भी नहीं रही। तो सोचना होगा कि आप जब सत्ता में हैं तो किस तरह सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। इसी उदाहरण को लेकर आप सुरेंद्र जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही बोलूंगा कि समय है, सदुपयोग करें। गायत्री देवी न बनना पड़े। जी, मुझे लगता है कि पूर्व प्रमुख से उनको सीखना है और परिवार एकजुट रख के चलना है। और मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी सामाजिक लोग हैं। अ, भले थोड़े धन बल से कमजोर हैं पर सामाजिक लोग हैं। और जितने अच्छी तरह से उन्होंने 7 महीने में अपने परिवार को बचा के रखा है, कुनबे को में सदस्यों को जोड़ा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जब तक उनका कार्यकाल रहेगा काफी अच्छे ढंग से चलाएंगे। अच्छा, ये सवाल जो थोड़े पहले पूछ लेना चाहिए वो अब याद आया, अब पूछ लेता हूँ। यहाँ से किन किन लोगों को प्रमुख बनाया गया है? सुनते हैं मरहौड़ा का प्रमुख बनना हो तो आपको मिर्जापुर होके गुजरना पड़ता है। इसमें क्या सच्चाई है? मिर्जापुर होके ये लोगों का प्यार है। लेकिन एक चीज जो जुड़ा हुआ है, मेरे मनोज भैया बैठे हुए हैं, पहले भी बीडीसी सदस्य रह चुके हैं हम्म। और काफी दिनों से मेरे पिता से भी वो जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो मनोज भैया जानते हैं या लोग जानता है कि 2001 में जब 23 वर्षों बाद पहला चुनाव हुआ पंचायत का, त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव। पंचायत जब लागू हुआ, 2001 में चुनाव हुआ, तो उस समय प्रखंड प्रमुख निर्मला देवी हुई। हम्म। निर्मला देवी जी भी मेरे यहाँ से ही हुई थी, यहीं रही थी। अच्छा। और 2 वर्ष बाद उनको हटाया भी गया, 2.5 वर्षों बाद। तो अच्छा। जब वो हटी तो इंदु भूषण जी नौतन के, इंदु भूषण जी जी, नौतन, हाँ। इंदु भूषण जी प्रखंड प्रमुख बन के आए। 2006 तक चला। 2006 तक चला। 2006 में हरिमाधव शाह जी प्रखंड प्रमुख यहीं से हुए। अच्छा। चूंकि रिजर्व सीट थी तो हरि माधव शाह। और 2011 में मधुसूदन जी भी हुए तो यहीं से हुए। 2015 में मेरे पिताजी की अच्छा। मृत्यु चुनाव हुआ पंचायत का, त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव। पंचायत जब लागू हुआ, 2001 में चुनाव हुआ। तो उस समय प्रखंड प्रमुख निर्मला देवी हुई। हम्म। निर्मला देवी जी भी मेरे यहाँ से ही हुई थी, यहीं रही थी। अच्छा। और 2 वर्ष बाद उनको हटाया भी गया, 2.5 वर्षों बाद। अच्छा। तो जब वो हटी तो इंदु भूषण जी नौतन के, इंदु भूषण जी जी, नौतन, हाँ। इंदु भूषण जी प्रखंड प्रमुख बन के आए। 2006 तक चला। 2006 तक चला। 2006 में हरिमाधव शाह जी प्रखंड प्रमुख यहीं से हुए। अच्छा। चूंकि रिजर्व सीट थी तो हरि माधव शाह। और 2011 में मधुसूदन जी भी हुए तो
यहीं से हुए। 2015 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु के बाद 2016 में मैं भी राजनीति में नया था, तो एक बार एक बार वीरेंद्र मतलब आपके बिना भी लोग प्रमुख बन गए बन एक गए बार। हैं, वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी। और 5 वर्ष उन्होंने बढ़िया से सत्ता चलाया भी है। अच्छा। जी जी। वो 5 साल चला, फिर ये 2 साल गायत्री देवी, और अब मौका मिला है नीतू कुमारी को कहेंगे। और सुरेंद्र जी और नीतू कुमारी मिलके देखिए कैसे चलाते हैं। तो ये जीत एक बार फिर से मिर्जापुर को बधाई हो, एक बार इस जीत के लिए मिर्जापुर के हर्षवर्धन जी को बधाई है। और इस जीत के लिए मुबारकपुर बीडीसी सदस्य नीतू कुमारी को बधाई है। इस जीत के लिए तमाम समिति सदस्यों को बधाई है। इस जीत के लिए मरहौड़ा प्रखंड को बधाई है। और इस जीत के लिए जिन अपेक्षाओं के कारण गायत्री देवी को बदला गया है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या उन अपेक्षाओं पे नीतू देवी खरा उतरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।